वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जिस टॉपिक पे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बातें की थी उस पर न्यूमेरिकल करना है आज हम लोगों को। तो बिल्कुल आराम से आज एक एक करके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको देखो। और न्यूमेरिकल पर इसका ये आखिरी वीडियो नहीं है, कुछ टाइम के बाद कुछ और टॉपिक्स पढ़ाने के बाद और भी न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। लेकिन आज जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो थोड़े फार्मूला बेस्ड टाइप होंगे या एक दो स्पेशल क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। एक बताएंगे, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन भी लाएंगे, तीसरा लाएंगे, 3 या 4 देखते हैं कितना हो पाता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, फॉर्मूला लिख रखा हमने C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मूला CCl4, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व्स इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर मास परसेंटेज निकालना हो तो क्या करना चाहिए, आपको याद होगा ज़रूर कि मास परसेंटेज निकालने के लिए जिसका मास परसेंटेज पूछा गया उसे ऊपर रखना है, नीचे क्या करना है, पूरे सॉल्यूशन का मास रखना पड़ेगा। तो इसमें सोल्यूट कौन है, सोल्यूट है अपना बेंजीन जो डिज़ोल्व हो रहा है, और सॉल्वेंट कौन है, अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसमें डिज़ोल्व हो रहा है। तो हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन बनाने के लिए पहले हम ये निकाल लेते हैं मास ऑफ, पहले गिवन क्या वो लिख लें, गिवन क्या है, मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 ग्राम, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 22 प्लस 122 ग्राम, रिजल्ट हो जाएगा 144 ग्राम। ऐड कर दिया मैंने दोनों को। अब जैसा कि हमें पता है कि मास ऑफ द कंपोनेंट, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला आपको मालूम है, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। पिछला वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पहले वाले के लिए कि मास परसेंटेज मास ऑफ C6H6। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी नॉट सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे रहेगा, मास ऑफ C6H6 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या होगा 100। तो बस जैसा कि मैंने बताया था, जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना हो उसके मास को ऊपर रखें, पूरे सॉल्यूशन में से नीचे रखें। सॉल्यूशन के मास को क्या हो जा रहे हैं यहाँ पे, C6H6 का मास 22 ग्राम डिवाइडेड बाय 144 ग्राम इंटू 100। जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में हो जाएगा। आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 11 टाइम्स में, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 72 टाइम्स में, 2 7 या 14 और फिर 2। अभी 11/72 का जो भी परसेंटेज आता है आप बना लो, आपको मालूम होगा कि कैसे परसेंटेज बनाना है। 1100/72 भी कर सकते हो, आई थिंक 15 पॉइंट समथिंग आएगा। जो भी आंसर आएगा आप वो निकाल लो, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो परसेंटेज में होगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो परसेंटेज में लिखना, कुछ भी आ जाए, आंसर मेरे को नहीं मालूम, 15 पॉइंट समथिंग। इसी तरीके से सेम आप मास परसेंटेज मास ऑफ CCl4 भी निकाल सकते हो। उसमें आप मास ऑफ CCl4 को ऊपर रखना, नीचे किसको रखा जाएगा, पूरे सॉल्यूशन के मास को। देखो ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम इजी, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसको अब तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, पहले इस क्वेश्चन को पूरा बनाओ, दूसरा वाला भी निकालो, मास परसेंटेज ऑफ CCl4। उसमें क्या फार्मूला होगा, मास ऑफ CCl4 को ऊपर रखेंगे, पूरे सॉल्यूशन को मास को नीचे रखेंगे और इनटू क्या करेंगे 100। तो अब तुम्हारा काम है कि तुम इस क्वेश्चन को अगर समझ गए हो तो पहले वीडियो को पॉज करो और भाई कैलकुलेशन खुद से करना, कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन खुद से करना, राउंड अप वगैरह तुम जानते होगे, जो अप्रॉक्स वैल्यू लिखने का तरीका होता है। तो इसलिए तुम यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालो, उसके बाद सेकंड वाला ही बनाओ और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। तुम लोग बनाओ, तब तक मैं यहाँ एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम लोग इसको पॉज करके बनाओ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको बनाऊँगा फिर, ठीक।
बना लिया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन, आई होप तुमने बना लिया होगा। ये तो था मास परसेंटेज पर, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन उस पर भी बना लेते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ेगा देख के। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और क्या है क्वेश्चन देख ले थोड़ा। इन अ सॉल्यूशन containing 30% बाय मास। अभी बताएंगे इसके बारे में, ये 30% बाय मास का क्या मतलब, पीछे भी तुम देखे हो, अभी एक बार समझा भी देंगे। 30% बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन CCl4, ये क्वेश्चन, डिसॉल्व इन CCl4। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन CCl4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब चलो देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? बेंजीन का। तो याद करो फॉर्मूला, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मान लो कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसके लिए बेंजीन के मोल्स को कहाँ रखना पड़ेगा? ऊपर। भाई पिछला वीडियो देखे हो ना, नहीं देखे हो तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो सब पिछले क्लास में कर दिया। और नीचे क्या करना, नीचे सबका मोल्स रखना पड़ेगा, मतलब CCl4 का भी मोल रखना पड़ेगा और अपने बेंजीन का भी मोल रखना पड़ेगा, तब जा कर के रिजल्ट बनेगा। क्योंकि ये अपना सॉल्यूट अपना बेंजीन है, सॉल्वेंट अपना CCl4 है। तो इसमें यहाँ पे किसका मोल रखना पड़ेगा? बेंजीन का मोल और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल। ये आने वाला है अपना फाइनल फार्मूला, जिस पे हम लोगों को वैल्यू को प्लेस करना है। तो अगर तुमने वीडियो देखा होगा तो समझ में आ जाएगा कि ये क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि तुमने देखा भी होगा। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मोल चाहिए हम लोगों को, मोल फ्रैक्शन एक का निकालना है। तो अब देखो, मोल्स किसी का भी बनाना हो तो मोल्स का एक फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? मोल्स बनाना हो तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि मोल्स बराबर होता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। तो यहाँ पर वेट तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ लिखा है 30% बाय मास। जो सॉल्यूट है वो 30% बाय मास प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो तुम ये सोचो कि ये 30% 40% का क्या मतलब होता है। मान लो कि अभी यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन कितना है ये तो दिया हुआ नहीं है। सॉल्यूशन जितना भी है उसमें से 30% बाय मास कौन है? सॉल्यूट है। 30% बाय मास कौन है? सॉल्यूट है। और वो सॉल्यूट कौन है? हमारा बेंजीन, क्योंकि लिखा है डिसॉल्व इन CCl4। CCl4 में डिसॉल्व किया गया, मतलब CCl4 यहाँ कैसा काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। तो अच्छे से समझो इस लाइन को कि 30% बाय मास का क्या मतलब है। 30% मास के हिसाब से सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, मतलब पूरे सॉल्यूशन का जितना भी नेट अमाउंट है, जितना भी नेट क्वांटिटी है, उसका 30% उसमें सॉल्यूट है। बाकी का 70% जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अब देखो कितना सॉल्यूशन है ये तो मालूम नहीं है हमें। तुम जितना मन करे उतना मान लो, तुम 100 ग्राम मान लो, 200 ग्राम मान लो, 500 ग्राम मान लो, लेकिन 100 ग्राम थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है? 100 का 30% 30 होता है, 100 का 40% 40 होता है, तो ईजी रहेगा बनाना। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट टोटल सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, सिंस
solute is present 30% by mass in the solution. So mass of solute जो कि हमारा बेंजीन है वो कितना हो जाएगा 30 ग्राम। अब ये 30 ग्राम मैंने कैसे लिखा, हमने मान लिया कि पूरा सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम है अगर, और 30% इसमें से सॉल्यूट है तो 100 का 30% कितना होगा 30। तब हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि CCl4 है 100 माइनस 30 क्या हो जाएगा 70 ग्राम। हमारे पास किसी का भी मास नहीं था। अब ये मत सोचना कि ये एक्चुअल मास हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तुम सोचोगे सर एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो फिर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। यार फ्रैक्शन जो होता है ना वो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, वो रेशियो होता है। जो भी रिजल्ट 100 ग्राम के साथ आएगा, अगर तुम 500 ग्राम लेके चलोगे वही आंसर आएगा। अगर रियल में वो 5000 ग्राम का सॉल्यूशन होगा तो भी आंसर लास्ट में वही आएगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ 5000 लोगे तो उसका 30% तुम यहाँ लिखोगे तो लास्ट में कैंसिल होकर के आंसर वही आएगा जो इससे आएगा। इसलिए 100 ग्राम लेके चलना सेफ साइड माना जाता है। ठीक है, अब जब हमारे पास दोनों का मास है तो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट क्या, देखो मैं क्वेश्चन पूरा यहाँ बनाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। सोचोगे सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लिख के बनाइए तो वो होने वाला नहीं है, वो करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम डिपेंडेंट हो जाओ हर बात में दूसरे पे, कि सर लिख के देंगे तो बनाएंगे, सर बताएंगे तो ही करेंगे। खुद का दिमाग चलाओ यार, दिमाग इंप्रूव नहीं होता। अगर तुम सोच रहे हो कि हर कुछ करके मेरे को मिल जाए सामने से, तो एक काम करो छोड़ दो। ठीक है, बेस्ट वे है। किसी के ऊपर डिपेंड ज़्यादा मत हो। अगर तुम्हें हिंट मिल गया तो अब तुम्हारा काम होता है, तुम्हारी बारी है कि तुम उसको मेहनत करके दिमाग लगा के सॉल्व करो, उसके पीछे मेहनत करो। समझा तो रहा हूँ ना। ठीक है, बहुत ऐसे काम करते हैं कि चाहते हैं कि भाई पूरा बना के दे दो, स्टूडेंट खुश हो जाए। अरे यार अभी खुश हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए अब तुम्हें मास मिल गया। रिक्वायरमेंट क्या है, ये सेक्शन मैंने बताया नहीं था तो बता दिया। अब मेरा फॉर्मूला जो है ना मोल फ्रैक्शन का, उसके लिए हमको दोनों का चाहिए मोल्स। ठीक, तो अगर हमको दोनों का मोल्स चाहिए तो तुम्हें पता ना मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस बाय मोलर मास। तो जिसका जिसका मोल चाहिए, किसका किसका मोल चाहिए, बेंजीन का मोल चाहिए और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तुम उन दोनों का मोलर मास निकाल लो। मोलर मास निकालना आता है तुमको, बता चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में। उसके बाद वेट को मोलर मास से डिवाइड करके क्या बना लो, मोल्स। और जब मोल्स बन जाएगा तो फॉर्मूला पे बिठा देना, सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। हर सारा क्वेश्चन पूरा सॉल्विंग नहीं, पीडीएफ मिला है, फिर भी पीडीएफ से देखने से पहले खुद से ट्राई करना वीडियो देख करके। तो अगर चलो एक निकाल लेते हैं, कुछ दूर और चलते हैं, फाइनल सॉल्विंग तुम करोगे। अब हमारा टारगेट दिमाग में यही चल रहा है कि हमें जो भाई मोल्स बनाने हैं, तो हमने निकाला मोलर मास ऑफ बेंजीन। कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, मतलब हो गया 72 प्लस 6 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, जब मोलर मास बेंजीन का निकल गया, मास हमें मालूम है तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ C6H6 बेंजीन, वेट बाय मोलर मास कितना है भाई 30 ग्राम बाय 78 ग्राम पर मोल। सॉल्व तो तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ डिवाइड भी करूँगा तो डिवाइड सिखाने आया नहीं हूँ मैं कि बैठ के डिवाइड करो, क्लास में पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। तो डिवाइड करो इसको 2 से, जितना सॉर्ट आउट हो सकता है पहले 2 से 15 करो, यहाँ पे 39 करो, फिर 39 से 15 को डिवाइड करो। और एक बात बता देते हैं, मान लो कि तुमको डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू आ रही है 5 2 3 4। अब तुमको क्या है कि डेसिमल में मैक्सिमम 3 डिजिट तक जाना है या 2 तक जाना है। तो ऐसे केस में राउंड अप करते हुआ हो, तुमको याद होगा, मान लो यहाँ पे 7 आ रखा है, तो तुम इसको 3 डिजिट में अगर लिखना चाहते हो तो 3 डिजिट में आने के लिए 4 डिजिट तक जाना पड़ेगा, तब राउंड अप करके 3 में आओ। 4 तक बनाने के बाद राउंड अप करेंगे तो 0.524 लिखेंगे इसको हम लोग, क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा रहता है। अगर ये लास्ट वैल्यू 5 से बड़ा होता है तो बगल वाले में 1 ऐड हो जाता है ना।
तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, ये तुम्हें पहले से मालूम है, क्लास में भी बताया गया है, ऐसे फिर से याद दिला दिया मैंने। तो ये वैल्यू निकालेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, मोल्स अगेन हमको निकालना क्या पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास रेडी है CCl4 का 70, मोलर मास निकालो। चलो वो भी देखते हैं, यहाँ वाला तुमको बनाना है, ठीक है। नाउ मोलर मास ऑफ CCl4 कितना होगा, हाँ कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5 और N2 में 4, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 0 2 बच गया, 142.0 प्लस 12, सॉल्व करोगे 1 2 + 2 4, 152 ग्राम पर मोल। 152 नहीं होगा, 2 + 2 4 हो जाएगा ना, 154 होगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया मोलर मास ऑफ CCl4। तो जब ये मोलर मास निकल गया तो मोल्स ऐसे ही बनाना होगा, मोल्स ऑफ CCl4, वेट 70 डिवाइडेड बाय 154, इसका भी मोल्स बना लोगे। जब दोनों का मोल्स बन जाएगा तब इस फॉर्मूला में बेंजीन का मोल ऊपर डालोगे, दोनों का मोल नीचे डालोगे, ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। सॉल्विंग तुम करो, बेसिक्स मैंने बता दिया है तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या करना है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो यार, जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये सारे आइडियाज़ समझ में आ रहे हैं तो ज़रूर वीडियो पॉज करके पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही तुम अगले क्वेश्चन पे जाना, ऐसे मत जाना अगले क्वेश्चन पे। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सिखा दिया है कि ये परसेंटेज बाय मास जो होता है उसका क्या यूज़ होता है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन जो है ना, इस पर बढ़िया कमांड रखना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में मिलता रहेगा। तो चलो वीडियो पॉज करो, इसको पहले कंप्लीट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चले अगले क्वेश्चन में, हटा दें। आराम से एक एक क्वेश्चन करके बनाना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पूरा जो क्वेश्चन हो रहा है सारा एक ही बार में कंप्लीट करना है। पहले 2 क्वेश्चन जो है ना आराम से बनाओ, समझ लो, प्रैक्टिस करो, फिर अगला क्वेश्चन समझो, एक एक करके बनाओ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलालिटी। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड dissolves in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो मोलालिटी निकालना है तो फिर वही बात, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर मोलालिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, याद है। सॉल्यूट होना चाहिए मोल में, मोलालिटी याद करो, मोलालिटी
सॉल्यूट इन मोल, सॉल्यूट इन मोल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन किसमें, केजी। ना तो सॉल्यूट मोल में दिया है ना तो सॉल्वेंट केजी में दिया। सॉल्यूट कौन है, एसिटिक एसिड। देखो समझो यार बात को, सिर्फ समझो, सॉल्विंग तो तुम करना, समझो, क्योंकि आज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बताने वाले हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन उसके लिए ये सब चीज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए तुमको। उसमें एक थोड़ा सा यूज़ और करेंगे, बताएंगे उसके बारे में भी। एसिटिक एसिड जो है हमारे पास वो हमारा सॉल्यूट है, तो हमें इसका क्या चाहिए, मोल। फॉर्मूला याद है तो समझ में आ रहा होगा। और जो हमारा बेंजीन है वो है हमारा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट है तो हमें चाहिए केजी में। तो यार किस में दे रखा, ग्राम में। तो 1000 से डिवाइड कर लो, क्या बना लो, केजी बना लो। और एसिटिक एसिड जो कि हमारा सॉल्यूट है वो दे रखा है ग्राम में, मतलब उसका मास दे रखा है। हमें क्या चाहिए, मोल्स। मास से कैसे बनाओगे, मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो पहले सब कुछ रेडी करो। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सीबीएसई के अंदर 2 मार्क्स का, स्टेट बोर्ड में आएगा 3 मार्क्स का, ऐसा भी हो सकता है। चलो ब्रीफली इसको भी लिख के बताते हैं कि जो सॉल्विंग है इसका गिवन क्या क्या है। मास ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में सॉल्यूट का नाम जरूर लिखो, कौन है सॉल्यूट, एसिटिक एसिड, 2.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि है बेंजीन, 75 ग्राम, इक्वल टू, हम तो कह रहे हैं यहीं पर 75/1000 kg कर दो। ग्राम से हमने kg बनाएगा, 0.075 kg। ये चाहो तो लास्ट में बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हटा ही देते हैं। अब हमें चाहिए मोल्स, तो मोल्स के लिए तुम्हें मालूम है ना, मोलर मास निकालना पड़ेगा। सिंस मोलर मास ऑफ, इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि हमको मोल्स बनाना है इसलिए मोलर मास निकाल रहे हैं। बेंजीन नहीं, बेंजीन नहीं, किसका चाहिए, एसिटिक एसिड। चलो बनाओ। कार्बन 12 × 2, हाइड्रोजन 4 बार है, 1 × 4, ऑक्सीजन 2 बार है, 16 × 2। तो ये हो गया हमारा 24 और 4 28 और 32। सही आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। कार्बन का हमारा 2 है, ठीक है, 12 और 12 24 हो गया इसका। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 32 है ना। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो ये हो गया हमारा 4, 28 और 30, 58 2 60। चलो ठीक है, ग्राम पर मोल। अब ये निकल गया मोलर मास, तो भाई मोल्स बना लो। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मास कितना है भैया, 2.5 ग्राम बाय 60 ग्राम पर मोल। चाहो तो कैंसिल आउट कर लो, और नहीं तो फिर अभी रहने दो। 2.5 या 25/600 कर देते हैं इसको, कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा। 25 चौके 100 होता, 1/24 आ जा रहा है, 1/24 मोल। कैसे आ रहा है, कैसे काटे पता है, 25 है ना, 600 को कर दिया 6 × 100, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 6 × 4, 6 को अलग रख के खाली 100 को छोड़ दिए, तो 100 कट गया 4 बार में, 6 × 4 24 हो गया मोल्स। अब भाई मोल्स मिल गया किसका, किसका मिल गया, सॉल्यूट का। मास केजी में मिल गया किसका, सॉल्वेंट का। अब ये दोनों उठाओ, और सिंस मोलालिटी इक्वल टू, क्या जानते हैं ये फॉर्मूला जरूर लिखो, प्रेजेंटेशन मायने रखता है। एंड उसके बाद वैल्यूज़ को बिठाओ। यहाँ सॉल्यूट नहीं लिख करके CH3, सॉल्यूट लिखो भी तो ब्रैकेट में लिख देना CH3COOH, सॉल्वेंट लिखो भी तो ब्रैकेट में लिख देना C6H6, प्रेजेंटेशन। फिर दोनों वैल्यू को बिठाओ, सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा उस आंसर में लास्ट में क्या लगाना है, स्मॉल m, क्योंकि मोलालिटी किससे रिप्रेजेंट होती है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट होती है। पिछले क्लास में तुम्हें ये मैंने बताया है, ठीक है।
चलो इसको भी बनाओ, वीडियो पॉज करके अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ेगा। देखते हैं उसको भी। चलो इसको बनाओ पहले। चलिए आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पर। पहले खुद से डिवाइड करना, रिज़ल्ट निकालना, उसके बाद फिर कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो कि रिज़ल्ट हमने सही कैलकुलेट किया कि नहीं किया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले दिन से हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी को पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है और सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब भी देखेंगे अगले दिन से। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ऐसा है कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। मोलरिटी इज़ 2 मोल पर लीटर, मोलरिटी दिया हुआ है और कह रहा है कि अगर जिस सॉल्यूशन की ये मोलरिटी है उस सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम पर ml, मोलरिटी गिवन है और कहता है कि आप इसको मोलालिटी के टर्म्स में बताओ। मोलालिटी के टर्म्स में। अच्छा, सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो भी तो देना पड़ेगा ना। सोल्यूट कौन है? CH3COOH, इसी को ले लेते हैं। और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? मोलरिटी गिवन है, सॉल्यूशन है मोलरिटी 2 मोल, ओके। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.2 ग्राम पर ml, हमने लिख लिया है। फाइंड मोलालिटी। क्वेश्चन को पहले समझो। सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है 2 मोल पर लीटर। उसमें सॉल्यूट कौन है मैंने तुमको बता दिया, CH3COOH। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। फाइंड मोलालिटी। अब ये सवाल है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया है मोलारिटी में और पूछ रहा है मोलालिटी में। ऐसा तो कोई फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल होगा। कुछ यूँ समझो, हमने कल पढ़ा था ना कि ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर कैसे बना सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि ग्राम पर लीटर को इक्विवेलेंट पर लीटर कैसे बना सकते हैं। हमने ये पढ़ा था कि मोल पर लीटर को इक्विवेलेंट पर लीटर कैसे बना सकते हैं, मतलब मोलरिटी टू नॉर्मलिटी। ये सब एक ही टाइप के थे, लेकिन टाइप 2 के अंदर जब आए थे तो वहाँ पर मास जो है वो आ रहा था सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, या मोल्स आ रहा था। अभी हमें क्या करना है? मोलरिटी से बनाना है मोलालिटी। पहले ये समझो ध्यान से, मतलब कोई कह रहा है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, तो बोलोगे 1000 मीटर। अच्छा ठीक है, तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर? तो सर 5000 मीटर। अब हम पूछेंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच डजन, तो कितना डजन होगा? 1 किलोमीटर में कितना दर्जन होता है? बदल लोगे कभी? पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इन दोनों यूनिट्स का एक दूसरे से कोई लिंकअप ही नहीं है। एक डिस्टेंस को डिनोट करता है, दूसरा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, संख्या बताता है ऑब्जेक्ट की। तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर कैसे बनाएंगे हम? नहीं बना पाएंगे। लेकिन मान लो कोई तुमको कहता है कि देखो भाई 1 किलोमीटर का मतलब तुमको हम बता देते हैं 2 डजन। 1 किलोमीटर का मतलब 2 दर्जन है, ऐसा हम तुमको एक रिलेशनशिप दे दिए। तो 5 किलोमीटर में कितना दर्जन? तुम बोलोगे 10, क्योंकि जब 1 किलोमीटर का मतलब 2 डजन
तो 5 किलोमीटर का मतलब 10 डजन। तो ये 1 किलोमीटर बराबर 2 डजन जैसा कोई हमको वैल्यू चाहिए ना क्वेश्चन बनाने के लिए, नहीं तो वो तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर जो है वो यही काम करने वाला है। अब समझो क्या काम करने वाला है। मोलरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर। मोल किसका, समझ लो, पहले क्वेश्चन तो बना ही देंगे, सॉल्यूट का। और लीटर, लीटर में कौन है, सॉल्यूशन का क्या है ये, वॉल्यूम। सॉल्यूशन का क्या है ये, वॉल्यूम। मोलरिटी में क्या होता है, मोल पर केजी। मोल किसका, सॉल्यूट का। मोल किसका, सॉल्यूट का। और केजी में कौन है, मास किसका है, तो सॉल्वेंट का। किसका है, सॉल्वेंट का। याद है ना। तो अब इन दोनों को ध्यान से देखो कि हमको इसको उसमें कन्वर्ट करना है, क्या मैच कर रहा है और क्या मैच नहीं कर रहा, क्या ढूंढना है। तो सॉल्यूट इन मोल, सॉल्यूट इन मोल दोनों सेम है, मतलब जितना मोल यहाँ पर है उतना है वही मोल वहाँ पे भी यूज होने वाला है, क्योंकि सॉल्यूशन तो सेम है ना। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो सेम है। एक सेकंड, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो सेम है। तो मोल्स जितना यहाँ पर यूज होगा वही मोल यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट तो नहीं बदला। लेकिन मोलरिटी से हमें मालूम चलता है कि 1 लीटर में कितना मोल है, और वहाँ पर हमें 1 लीटर क्या, सॉल्यूशन, और वहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास। मतलब हमें अगर मोलरिटी निकालना है तो हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का मास। समझ रहे हैं ना बात को। अब देखो कैसे कैसे निकालते हैं, बिना सॉल्वेंट के मास का क्वेश्चन नहीं बनेगा। मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी इज इक्वल टू 2 मोल पर लीटर। इट मीन्स 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। यही है ना हमारा सॉल्यूट। अरे ये किसका वैल्यू होता है, अभी बताया, सॉल्यूट का। 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो कि हमारा सॉल्यूट है, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये लाइन तो क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। मोलरिटी का मतलब तो मालूम है ना आपको कि 2 मोल एसिटिक एसिड कहाँ है, 2 मोल एसिटिक एसिड, हाँ, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसा है कि अगर, एक सेकंड रुको, पानी पीने दो। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है। हमारा टारगेट है मास ऑफ द सॉल्वेंट। आराम से समझना। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो तुम अभी आज का वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन था, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों मिल जाते हैं तो क्या, किसका मास बनता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को जोड़ देंगे तो किसका मास निकलेगा, सॉल्यूशन का मास निकलेगा। तो अगर हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है, अगर हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है तो सॉल्यूशन के मास में से किसका मास माइनस होगा, सॉल्यूट का। देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, टारगेट है सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बातें हो रही हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट जब तक मालूम नहीं होगा तो कोई भी चीज़ क्यों करोगे। रिक्वायरमेंट मालूम होगा तभी ना कि हाँ ये निकालेंगे तो इसका आगे जाके ये यूज़ करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दें तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। बिकॉज मोलैलिटी में 2 चीज़ें चाहिए, सॉल्यूट इन मोल एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट तो हमारा रेडी है कि भाई यहाँ 2 मोल है तो आगे भी 2 मोल ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला।
तो हमारा टारगेट बच रहा है मास ऑफ द सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमने टारगेट कर लिया है मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट। यही दोनों क्यों टारगेट किया? क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है उसी का यूज़ करोगे ना। क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से कितना मोल्स है सॉल्यूट का वो दिया हुआ है, तो उस मोल्स को मास बनाना कैसे वो तो बताया था पिछले क्लास में। मोल्स को मास बनाने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पिछला वीडियो ही नहीं करोगे तो फिर चीज़ें कहाँ से समझ में आएंगी, इसलिए वो कमांड रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मास रेडी किया जाए सबसे पहले सॉल्यूट का, तब अपने टारगेट पे आगे बढ़ेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा CH3COOH है, इसके लिए मोल्स ऑफ CH3COOH इनटू मोलर मास। मोलर मास अभी अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, याद है मुझे 60 आया था, वो भी निकाल लेना बगल में कहीं रफ में। अब बड़ा क्वेश्चन है तो वो सब काम रफ में कर लेना, मतलब यहाँ बगल में कर लेना, ठीक है। 2 × 60 मतलब 120 ग्राम। 2 मोल एसिटिक एसिड का मतलब है 120 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया। अब हमारा अगला टारगेट कौन है? मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, ये वाला हटा दें, इसको थोड़ा हटाएं। टारगेट याद है ना सबको? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सिंस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, कितना है? 1.2 ग्राम पर ml। इसका क्या मतलब है सोचो तो? सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, मतलब मास ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम। नहीं, अरे भाई डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कितना है पर यूनिट वॉल्यूम? यहाँ पे 1 ml यूज हुआ है, और मास, तो डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो कि यहाँ पे 1 ml है क्वेश्चन में, क्योंकि पर ml दिया है, पर ml सॉल्यूशन का मास 1.2 ग्राम है। सॉल्यूशन का मास, 1 ml सॉल्यूशन का मास 1.2 ग्राम है, ऐसा डेंसिटी ने हमें बता दिया। और हमारा जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो कितना है? 1 लीटर। तो मास ऑफ 1000 ml, 1000 ml क्यों लिखा? क्योंकि 1 लीटर हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है। तो टोटल सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है तो कितना हो गया? 1000 ml, क्योंकि हमें बनाना क्या है? मोलालिटी, तो इसका मास निकालना है। 1000 ml सॉल्यूशन का क्या होगा? 1000 × 1.2, तो क्या हो जाएगा भाई? 1200 ग्राम। मास ऑफ 1 ml सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया, डेंसिटी से हमने पकड़ा, डेंसिटी से, तो हमने डेंसिटी से मास पकड़ लिया 1 ml सॉल्यूशन का और 1000 ml का निकाल दिया। 1000 इसलिए क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन था उसमें हमने मोलरिटी में कितना सॉल्यूशन लिया? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल है ना। तो 1000 ml का मास निकल चुका है, मतलब हमारे सॉल्यूशन का मास निकल चुका है। तो जब सॉल्यूशन का मास निकल गया, सॉल्यूट का मास निकल गया, तो सॉल्वेंट का मास निकालने से अब कौन रोक लेगा? नाउ पूरा फिर नहीं बनाऊंगा। मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। 1200 माइनस 120, माइनस कर लेना यार, 1080 ऐसा कुछ आएगा शायद। ठीक है। 1080 क्या? ग्राम। केजी बना लो, 1.08 kg यहीं लिख देते हैं। क्यों बना लिया केजी? क्योंकि हमें मोलालिटी निकालनी है, और मोलालिटी के लिए चाहिए सॉल्यूट इन मोल बाय
सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूट इन मोल कितना यूज़ होगा, 2 मोल। सॉल्वेंट इन केजी कितना यूज़ होगा, 1.08 केजी। दोनों वैल्यू को वहाँ बिठाओ, मोलालिटी निकाल दो। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन किया। पिछले क्लासेस का देखते आ रहे हो वीडियो तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, इसको मैंने स्टेप वाइज समझाने की कोशिश की। मैंने क्यों डिसाइड किया कि हमें मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था। क्वेश्चन में जो गिवन है उसी का यूज़ करना है। तो सॉल्यूट का मोल्स था, उससे हमने सॉल्यूट का मास बना लिया। सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन थी, इससे हमें क्या मालूम हुआ, 1 ml सॉल्यूशन का मास कितना है वो दिया हुआ था, इससे हमने 1000 ml का निकाल लिया, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन 1 लीटर का था और 1 लीटर का मतलब 1000 ml होता है। उसके बाद हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, दोनों को माइनस करके, और उसे केजी में कन्वर्ट कर लिया। दोनों ही चीज़ें रेडी हैं। मोल्स तो वही होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1.08 निकल जाएगा मोलालिटी। आंसर में स्मॉल m ज़रूर लिखें जो मोलालिटी को डिनोट करता है। आई होप कि समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करो, 4-5 बार बनाओ। मोलारिटी पर और भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद, पहले अब कुछ टॉपिक नया पढ़ा जाए। अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।